आज कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के एल्कोहल चैप्टर को लेकर आया हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें मैंने दिया है और इसमें मैं क्या होता है क्वेश्चन चैप्टर वाइज कवर करने की कोशिश किया हूँ। जो भी क्वेश्चन क्या होता से पूछा जाता है मैंने उन क्वेश्चन को दिया है। अगर आपको उस क्वेश्चन के रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं, जिसके रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं आप हमसे पूछ सकते हैं, तो मैं उनका वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप उनको भी देख लीजिएगा। तो चैप्टर वाइज छोटे छोटे टुकड़ों में मैं चैप्टर को दे रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन को तैयार करने में आसानी हो। साथ में अगर हम क्वेश्चन दे देंगे अल्कोहल फिनाइल ईथर से तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटे छोटे चैप्टर दे रहा हूं और साथ ही मैं उसी चैप्टर से संबंधित रिएक्शन भी दे रहा हूं ताकि क्या होता है चैप्टर वाइज क्लियर होता चले, एक साथ एक जगह हो जाएंगे। तो आपको मैं बता दूं कि जो बनाने की विधि होती है एल्कोहल के, यानी एथिल एल्कोहल हो या मेथिल एल्कोहल, उनके रासायनिक गुण अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये क्लास में मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर रासायनिक गुण आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 75% आपके क्या होता है और नेम रिएक्शन कंप्लीट हो जाते हैं, क्योंकि उसी से बना के नेम रिएक्शन और क्या होता है देता है। तो 25% बचते हैं। 25% मैं वीडियो में क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, क्या होता है आप उसको भी तैयार कर लीजिए, बड़े आसानी से आपके क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बनाया हूँ वो और क्या होता है क्वेश्चन वो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 1 है, प्रयोगशाला में मेथिल एल्कोहल या एथिल एल्कोहल बनाने की विधि है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, क्लास में भी मैं बताया हूँ कि अगर मेथिल एल्कोहल पूछेगा तो CH3 लगा दीजिएगा और अगर एथिल एल्कोहल पूछेगा तो C2H5 लगा दीजिएगा। OH तो दोनों में रहेगा, चाहे मेथिल एल्कोहल हो चाहे एथिल एल्कोहल हो। तो मेथिल एल्कोहल में क्या लगाना है CH3 और एथिल एल्कोहल में क्या लगाना है C2H5, बाकी सब चीज़ वही है। उसके बाद है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहलों में विभेद करना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा गया है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद मोनोहाइड्रिक है, यहाँ देखिए प्रिंट करने में दिक्कत हुआ है, मिस्टेक हो गया प्रिंट करने में। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की 2 सामान्य विधियाँ लिखना है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल काफ़ी चर्चित है, तो इसकी कम से कम 2 सामान्य विधियाँ आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद है एथिल एल्कोहल का कांक H2SO4, कांक को हिंदी में कहते हैं सांद्र, सांद्र मतलब गाढ़ा। तो एथिल एल्कोहल का कांक H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण का रासायनिक समीकरण लिखना है, उसकी क्रिया विधि को समझाना है। तो एल्कोहल के चैप्टर से ये 4 क्वेश्चन है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आप इनको जरूर तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या होता है, मैं क्वेश्चन पूछा हूँ आप इनको कैसे प्राप्त करेंगे, और ये देखिए केवल रासायनिक समीकरण देना होता है। मेथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल, मेथिल साइनाइड से एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर, एथिल एल्कोहल से मेथिल अमीन, एथिल एल्कोहल से एथिल अमीन, मेथेन से एथिल एल्कोहल और मेथेनॉल से एथेनॉल। तो ये इससे बनने वाले क्या होता है क्वेश्चन का सेपरेट में बना दिया अलग, ताकि चैप्टर वाइज क्लियर होता चले, आपको ज़्यादा कठिनाई भी ना हो। एक जगह एक ही चैप्टर के अगर क्या होता तैयार करेंगे तो अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप उन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हैं। रिएक्शन को रटने की कोशिश बिल्कुल मत करिए, जो भी रिएक्शन दिए गए हैं उनको अच्छी तरीके से आप अपने प्रैक्टिस कर लीजिए और उनके नेम को तैयार कर लीजिए। रिएक्शन लिखने के बाद उनके नेम को लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी प्रकार से मैं आपको फिनाल का, उसके बाद ईथर का ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता रहूँगा और क्या होता साथ साथ क्लियर होता चला जाएगा। धन्यवाद।